जय हिंद। अब हम आप लोगों को प्रकाशिक यंत्र के इंस्ट्रूमेंट के बारे में, प्रकाशिक यंत्र के बारे में बताएंगे। प्रकाशिक यंत्र पहला होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो का मतलब होता है जो सबसे छोट, है ना, यानी यही समझ लो जो सबसे छोट वस्तु है, छोटी वस्तु। अब छोटी वस्तु कितनी होगी? जो धूल से भी कम आकार की, है ना, जो हमें नॉर्मल आंखों से ना दिखाई पड़े, उसको कहा जाता है माइक्रो, है ना। तो जो हमारी सबसे छोटी आकार की वस्तु है, जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिख, है ना, जो नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, उसे मतलब एक बहुत ही छोटी, अगर हम एक ये देखो, अगर ये दिख रही है तो ये इससे भी छोटी है, तो मान लो ये रख दे रहे हैं, इससे भी छोटी है, तो हम आंखों से देख रहे हैं, मतलब आंखों से भी ना दिखाई पड़े वो, धूल से भी कम आकार की वस्तु को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। और जो दूर स्थित वस्तु है, दूरदर्शी, देखो ये कह रहा है ना दूरदर्शी, दूर स्थित वस्तु यानी अनंत पर स्थित चांद वांद को देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। परावर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी जो हमें दूर स्थित वस्तु को चमकीला और मस्त दिखाई देने के लिए परावर्ती दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं, रंगीन चमकदार बढ़िया दिखाई देने के लिए, है ना। तो आइए हम इसको एक एक करके पहले इसको नेत्र को, ये लेंस को समझते हैं कैसे क्या रहती है ना। हाँ देखो ये भैया, अब क्या होती है, जो सूक्ष्मदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी, इसको ये कहा जाता है, ये नेत्रिका होती है। और ये होती है अवदृश्यक लेंस। अवदृश्यक लेंस इसको कहते हैं। इसको एफ ओ से व्यक्त किया जाता है, ये ओ है यहाँ, और इसे एफ ई से व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो यानी छोटी वस्तु को छोटी देखना है ना, तो उसको अवदृश्यक, उसका मुख जो होगा छोटा होगा देखने वाला, और जिस देख रहे हैं आंखियां जहां लगाएंगे वो बड़ी होगी, आंखियां जहां लगाएंगे बड़ी होगी, और नेत्रिका जहां वस्तुआ रहेगी वो छोटा रहेगी, है ना, क्योंकि धूल से भी कम आकार को वस्तु को रखेंगे, है ना। तो इसको दंतोर चक्र की, अब मैंने एक वीडियो भेजा था ना, है ना, उसी की सहायता से इसको जब आगे पीछे इसी से करते हैं ना, है ना, तो ये जाकर फिर एकदम बैठता कि हमारे आंखों में क्रॉस तार, प्रतिबिंब को बनना बताया ना, कि क्रॉस तार जहां पर जाके एक दूसरे को काटती है, जहां प्रतिबिंब बनता है ना, वो दिखाई पड़ती है, तब जाकर उसी नेत्र वो दिखाया था, इसीलिए हम, है ना। अब हाँ, इसीलिए इसी दिन के लिए उसको जियाया था, है ना। समझ गए। तो अब इस पे जब हम दंतुर चक्र की सहायता से इसको थोड़ा क्रॉस तार, मतलब ऐसे आगे पीछे करके फिर सेट करेंगे कि जहां से हमें क्रॉस तार आसानी दिखाई पड़ती है, तो यही होता है कि हम नेत्रिका की तरफ रखते हैं और हमें वस्तु जहां है इसके सामने ये रखते हैं, तो दिखाई पड़ जाएगा कहाँ आग पे है, कहां पर है, कैसे है। समझ गए ना, क्लियर है ये बात को। अब इसी तरह खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूर स्थित वस्तु है, तो यानी दूर देखना, ये होगी हमारी क्या, अवदृश्यक। एक यफो कहा थी और इसे यफी, है ना, इसे नेत्रिका, है ना। तो अब नेत्रिका, ये आंख की तरफ नेत्रिका रहती है ना, और वस्तु की तरफ यफो रहता है ना। अब कैसे क्या करोगे इस, और एक बात ध्यान दो, ये भी लेंस और ये भी लेंस, ये दोनों उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? ये भी उत्तल होता है और ये भी उत्तल होता है, ये भी उत्तल होता है और हाँ उत्तल होता है। लेकिन इसमें तो ये दोनों होती ही है, इसमें तो ये बिटिया, इसमें परावर्ती में ये दोनों उत्तल तो होती है, लेकिन एक बिचुआ में यहीं पर रहती है जो अवतल दर्पण होता है, इसमें परावर्ती में होती है, हम आगे अभी बता रहे हैं, है ना। ये बात समझ गए। परावर्ती दूरदर्शी में दर्पण होता है, वो भी अवतल दर्पण, लेंस नहीं होता, दर्पण होता है। क्लियर है। तो अब इसको कैसे करेंगे, एक वस्तु को
पहले इसको आएगी तो क्या लिखेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यह एक ऐसी दूरदर्शी है जो नजदीक की वस्तु को, धूल से भी कम आकार की वस्तु है, उसको देखने के लिए हम जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसमें अदृश्यक लेंस, अदृश्यक लेंस छोटा तथा नेत्रिका बड़ा होता है ना। अदृश्यक लेंस को हम वस्तु की तरफ रखते हैं और नेत्रिका को हम आंख की तरफ रखते हैं, है ना। इसको दंतुर चक्र की सहायता से इसको व्यवस्थित करके इसके, ताकि इसका क्रॉस तार हमें आसानी से अच्छा दिखाई पड़े, है ना। समझ गए इस बात को। इसी तरह भाषा बनाकर अपना आराम से लिखते चले जाओगे, है ना, जिससे हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर जाकर अच्छे से। इसी तरह लिखवाऊंगा, अभी ये समझा रहा हूं, इसको फिर लिखवाऊंगा। अब इसी तरह खगोलीय दूरदर्शी, यह एक ऐसा दूरदर्शी है जो दूर स्थित वस्तु यानी अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसकी नेत्रिका छोटी तथा अदृश्यक लेंस बड़ा होता है ना। दोनों में उत्तल लेंस का प्रयोग कर लोगे, है ना। इतनी बात समझ गए, है ना, इतनी बात समझ गए। इसको भी क्रॉस दंतुर चक्र की सहायता से इसको व्यवस्थित करके, जिससे कि क्रॉस तार आसानी से दिखाई पड़े, इसको व्यवस्थित कर देते हैं और हमें वस्तु आसानी से दिखाई पड़ती है ना। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनती है। फिर उसके बाद हेडिंग डालेंगे आवर्धन क्षमता, है ना। तो प्रतिबिंब बनना है, फिर वही जो बनवाया था वही बनवाऊंगा, फिर डेरिवेट करवाऊंगा, है ना। और चुटकियों में आएगी, बहुत मजा आएगी, है ना। एक बात जान लो, लेकिन एक बात यहां पर ध्यान दे लो भाई, इसका प्रयोग हम करें, इसको समझना भैया, ये बार बार कह रहा हूं, इसको समझना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल आंख से नहीं दिखाई दे रही वस्तु, है ना भाई। जब हमें नॉर्मल आंख से नहीं दिखाई दे रही तभी इसका प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो जब भाई इतनी छोटी है वस्तु का, हम वस्तु की दूरी कहां रखेंगे, हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो हम मानेंगे ना कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। कोई मानेंगे कि कुछ दूरी होगी भैया। अगर मान लेते प्रतिबिंब देखने के बाद इसकी दूरी इतनी आती है, तो मान लेते इतनी, कम से कम इतनी दूरी तो रही होगी, है ना। तो अंदाजा लगाएंगे। यही चीज अंदाजा हमारा प्रतिबिंब का बनना में, जब आवर्धन क्षमता, जब उसकी क्षमता निकालेंगे ना, तब वहां पर जरूरत पड़ेगी। समझ गए, क्लियर है। इसको बनाना है, बना लो।